अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो इसमें आपकी गलती है। तुम भी एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि कैसे बने। तो अपनों का साथ और भगवान पर विश्वास, ऐसी सोच रखो। ऐसी सोच रखने वाले थे धीरू भाई अंबानी। हाँ, आज हम धीरू भाई अंबानी के बारे में बात करेंगे। इनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव कैसे हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में एक छोटे से गांव चोड़वाड़ में धीरू भाई अंबानी का जन्म हुआ। इनका रियल नाम है धीरज लाल हीरालाल अंबानी। पिता गोरखन भाई एक शिक्षक थे और माता जमुना बेन एक गृहिणी थी। क्या संयोग है, आज ही के दिन रतन टाटा जी का बर्थडे है। धीरू भाई अंबानी के 4 भाई बहन और थे और ये दूसरे नंबर थे। समय अनुसार चारों बच्चों का पालन पोषण करने में गोरखन भाई असमर्थ थे और धीरू भाई अंबानी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फल बेचने लगे, पर उस बिजनेस में फेल हो गए। किसी तरह 10 तक पढ़ाई पूरा किया। गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़ा बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत के कुछ दिनों बाद वो भी बंद कर दिया। दूसरा बिजनेस फेल होने के बाद इनके पिता ने सुझाव दिया, जाकर कहीं नौकरी करो। सिर्फ 17 साल की उम्र में 1949 में यमन चले गए। वहां के एक छोटे से शहर एडन में सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम करने लगे। सैलरी 300 रुपए था। धीरू भाई अंबानी अपनी नौकरी के अलावा पैसा कमाने की सोचते थे। वे इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब करते थे। वहां इनके जीवन की दिल को छू लेने वाली ऐसी 2 कहानियां सुनिए। नंबर 1, जिस पेट्रोल पंप पर काम करते थे उसके ठीक सामने एक टपरी था। सब जाकर वहां 25 पैसे की चाय पीते थे और ये बगल की होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। जब धीरू भाई से पूछा गया कि आप वहां क्यों जाते हो, तब इनका जवाब सुनिएगा। उस होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन और रईस लोग आते हैं और मैं उनकी बातें सुनता हूँ और बिजनेस चलाने का तरीका सीखता हूँ। नंबर 2, यमन के करेंसी के सिक्के चांदी के थे। 150 रुपए सिक्के की वजन से ज्यादा चांदी की कीमत थी। तो इन्होंने क्या किया कि सिक्के को पिघलाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इससे इनको ज्यादा मुनाफा होने लगा और इस बात की यमन सरकार को पता चला और इस काम पर बैन लगा दिया। तब तक इनको ज्यादा मुनाफा हो चुका था। उन दिनों यमन में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा और 1958 में ये भारत आ गए। इनके जीवन की सबसे बड़ी सीख वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उसी समय से इनके जीवन में बदलाव होना शुरू हो गया और इन्होंने बिजनेस करने का फैसला किया। सबकी बातें सुनते हुए बिजनेस करने का तरीका सीख चुके थे और अपने मामा त्रिअंबकलाल दमाड़ी के साथ मिलकर केवल 15,000 में पॉलिस्टर को इंपोर्ट और मसाले को एक्सपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया। फिर इन्होंने सूत के व्यापार में कदम रखा। यहाँ भी सफलता ने धीरू भाई के कदम चूमे और बिमल घर घर पहचाना जाने लगा। बिमल दरअसल इनके बड़े भाई के बेटे का नाम था। इस बिजनेस में इनके पार्टनर को रिस्क लगा और 1965 में इनके पार्टनर अलग हो गए। इसी दौरान इनका विवाह कोकिला बहन से हुआ, जिनसे इन्हें 2 बेटे मुकेश अनिल हुए तथा दीप्ति और नीना हुई। और 1966 में मुंबई में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जो बाद में 1973 में रिलायंस इंडस्ट्री बना और ये अपने पार्टनर से आगे निकल गए। और तो और इन्होंने इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप को
1987 में स्पॉन्सर किया था। अब बात करते हैं इनके जीवन की सबसे बड़ी सीख के बारे में। एक दिन अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में आंधी के साथ बारिश हो रहा था, पर ये चलते गए। तब जाकर इनके ड्राइवर ने बोला, सर कहीं पर रुक जाते हैं। इन्होंने बोला, चलते रहो। कुछ दूर पर जाकर आंधी तूफान और तेज हो गया। आसपास की गाड़ियां सुरक्षित जगह देखकर रुक गईं। ड्राइवर ने फिर कहा, सर रुकते हैं। इन्होंने कहा, चलते रहो। आगे जाकर आंधी तूफान रुक गया। तब इन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, अब कहीं पर गाड़ी रोक लो और थोड़ी देर आराम कर लो। तब इनके ड्राइवर ने पूछा कि पीछे इतना तेज आंधी तूफान आ रहा था, तब आपने कहा चलते रहो, पर अब क्यों गाड़ी रोकने के लिए कह रहे हो सर? तब इनका जवाब सुनिए। जो पीछे रुक गए वो देखो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और पीछे ही हैं, और हम लोग कितना आगे निकल गए। इसीलिए जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी जीवन में कठिनाई आए, आंधी तूफान आए, पर हमें रुकना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से श्याम पाठक, जिनको हम लोग पोपटलाल के नाम से जानते हैं, वो भी एक बहुत गरीब परिवार से थे। अगर उनकी स्टोरी सुनना हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें, मैं आपको वहीं पर ही मिलूंगा।